आइए हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के पहला प्रश्न गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए में चौथा नंबर जो है 2x² - x 1/8 = 0, इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि ये भिन्न के रूप में है, इसलिए इसके नीचे यहाँ पर 1 है, इसके नीचे भी यहाँ पर 1 है, तो सबसे पहले 1, 1 और 8 का हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको लघुत्तम ले लेते हैं। 8 हो गया। अब 1 से इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम लगेगा। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा x²। फिर उसी तरह यहाँ से डिवाइड करेंगे 8 को, तो 1 से, तो 8 टाइम लगेगा। 8 को -x से गुणा करेंगे तो -8x होगा। और प्लस, अब देखिए यहाँ से 8 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो 1 टाइम लगेगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 1 और = 0। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि हम यहाँ 0 के नीचे भी 1 है बटा के रूप में, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कोना कोनी गुणा कर देंगे, तो इधर 1 से जब इसको गुणा करेंगे तो सब यही रह जाएगा, यानी 16x² - 8x + 1 और इक्वल टू इधर से 0 × 8 करेंगे, 8 × 0 तो हो जाएगा 0। अब देखिए ये हमारा द्विघात रूप पर आ गया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहला पद x² का जो गुणांक है यहाँ पर 16, इसको तीसरा पद 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इस तरह 16 × 1 = 16। अब 16 को इस प्रकार गुणनखंड में तोड़ेंगे कि जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद हो जाए, तो इसमें हमारा हो जाएगा 4 × 4 = 16। तो 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, दोनों का चिन्ह माइनस रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16x² - 4x और -4x + 1 = 0। अब हमारा 4 पद हो गया, दो पद का हम लोग कॉमन लेकर के इसको बनाते हैं। देखते हैं यहाँ पर कि दोनों से 16 और 4 में जो कॉमन है वह है 4, और x² यहाँ है और यहाँ x है, तो इन दोनों में से फिर x आ जा रहा है, तो 4x ये कॉमन हो गया। इसमें 4 × 4 = 16, यानी 4 बच गया, और एक x भी बच गया यहाँ पर, और -4x तो निकल गया, तो 1 बच गया। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, -4x और 1 का कोई भी कॉमन यहाँ नहीं आ रहा है, तो जब हम जहाँ कोई नहीं आता है तो वहाँ 1 हम लोग ले लेते हैं, तो यहाँ पर 1 हम लोग ले लेंगे, तो यहाँ पर वही हो जाएगा 4x, और प्लस से माइनस निकल गया तो माइनस बच गया, यहाँ पर 1 = 0। अब हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर 4x - 1 और 4x - 1 दोनों में फिर उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है, दोनों में शामिल है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक गुणनखंड 4x - 1 बन जाएगा, और दूसरा गुणनखंड हमारा 4x - 1 बन जाएगा। यहाँ पे 4x - 1 बन गया, यानी दोनों गुणनखंड हमारा समान हो गया। तो इस प्रकार हम दोनों गुणनखंड को फिर बारी बारी से 0 कर देते हैं, यानी 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि 4x - 1 = 0 है, तो इसको सीधा 4x और -1 को इस पार ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 4x = 1, क्योंकि -1 है यहाँ पर, तो उस पार जाने के बाद +1 हो गया, और यहाँ ये दोनों गुणा है, तो गुणा है तो क्या हो जाएगा, इसलिए गुणा को उस पार ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, इसलिए x = हो जाएगा 1/4। तो जिस तरह ये हो गया उसी तरह ये भी हल हो जाएगा। 4x - 1 = 0 हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x = -1 को दाईं ओर ले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा +1, और इसलिए x = हो जाएगा 1/4। अतः देखिए यहाँ x का मान जो है हमारा 1/4 और फिर 1/4, दोनों मान आ गया इसका। इस प्रकार 2 मूल हो गया इसका द्विघात समीकरण का।